हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल राम। आज हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है वन डे टाइम फ्रेम पे। कल की हम हमारी वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी में जो मूवमेंट है वो कंसोलिडेट होगा। हमने क्लियरली कहा था कि जो रेजिस्टेंस बन रहा है वहां से निफ्टी में कंसोलिडेशन आना बहुत जरूरी है। और आज वही हो रहा है कि जो रिट्रेसमेंट आने की एक रीटेस्ट मूव आनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अगर आज का मार्केट देखो तो उसमें लगभग यही हुआ है। मार्केट जरूर ऊपर गया, बट जहां से ओपन हुआ वहां से ऊपर ऊपर गया, बट ओपन ही बहुत नीचे हुआ। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, कैंडल जरूर ग्रीन है, बट कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी। आज का जो ओपनिंग हुई है वो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, क्योंकि सब ने प्री मार्केट में ही सेलिंग के ऑर्डर्स लगा दिए थे फॉर प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेट की वजह से इतना नीचे ओपन होने के बाद में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में तेजी आई और यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो ग्रीन कैंडल बनी है, बट ओवरऑल मार्केट में जो है कि कल का जो क्लोजिंग था वहां से अभी भी हम नीचे हैं, बिकॉज कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे बुल्स ने अपना कंप्लीटली वैलिड दिखा दिया कि वो ज्यादा पावरफुल है। कि अगर नीचे हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बट फिर भी बियर्स को नीचे लेने नहीं गए, इसका मतलब बुल जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है निफ्टी में। सो हम देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम और एनालाइज करते हैं कि क्या आज की ट्रेड थी और कल हमें क्या ट्रेड करनी है। सो ये 5 मिनट्स का चार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये ओपन हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग थी यहाँ पे। गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर आप ट्रेडिंग वाले के पॉइंट ऑफ से देखो तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए। जैसे 1 मिनट का कैंडल में जो मूवमेंट आती है हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। तो ये आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल में ही क्या दिख गया, हमें एक ब्रेकआउट दिख गया। इसी जगह पे ट्रेड बनती है और यहाँ पे ट्रेड बन रही थी निफ्टी की, और यहाँ से यहाँ पे हाई मारा। यानी आप देखते हो कि लगभग निफ्टी 18,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला हमें, क्लोजिंग मिला। उसके बाद में निफ्टी ने 89 पॉइंट्स, लगभग 100 पॉइंट्स की इजी मूवमेंट्स निफ्टी ने हमें दे दी, 100 पॉइंट्स की इजी मूवमेंट निफ्टी ने दे दी। अब फिर पूरे दिन में क्या हुआ, पूरे दिन में पहले तो एक ये आप देख सकते स्ट्रक्चर बना था, एक ये ट्रेंड लाइन बनी यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने रिएक्ट किया। 5 मिनट्स टाइम हम देखते हैं फिर से हम, और देखते हैं कि क्या मेजरली ओवरऑल रहा है। तो फर्स्ट हिट ये बन रही थी, हमने आपको दिखा दिया। फर्स्ट हिट के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हुआ और फिर से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ। मूविंग एवरेज जो है वो फिर से ब्रेक हुआ और नीचे तरफ आने लगा। और यहाँ पे जो है पूरा एक कंसोलिडेटिंग इवेंट रहा है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत हाई रही और एक कंसोलिडेट किया। सो ओवरऑल जो है वो बुल्स बहुत ही तेज है। इसका मतलब बुल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। जहाँ पे ओपनिंग हुई निफ्टी की, वहां से नीचे जाने का कोशिश की, बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे लेके जा नहीं सका। इसका मतलब है बुल्स बेयर्स की फाइट में बुल्स जो ज्यादा स्ट्रांग रहे, इसके लिए वो उनको ब्रेकआउट दिखा दिया और ब्रेकआउट के बाद में अप मूव आने लगी। सो ये मूवमेंट रहा और हमारा मेन लेवल बन रही है, जो हमारे लेवल्स थे सेम उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग हुआ और उसी लेवल्स में ट्रेड हुआ। और उसी लेवल्स में क्या हो रहा है, उस सेम लेवल्स के अंदर निफ्टी का रेंज चल रहा है। सो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की हमने कहा था कि जब मूविंग एवरेज बहुत दूर हो जाता है, हमने कहा था जब मूविंग एवरेज प्राइस से बहुत दूर होता है तो एक टाइम के बाद में वो क्लोज आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेट और रिटेस्ट इवेंट के से आने की वजह से यहाँ पे मूविंग एवरेजेस क्लोज आ चुके हैं। सो अब यहाँ पे इस कंसोलिडेट को इंडिकेट कर रहा है, जब तक कंसोलिडेशन होगा उस तब तक हमें ट्रेड नहीं लेनी है, उसके बाद ही ट्रेड लेनी है। अगर निफ्टी में ऐसी वोलेटिलिटी होती है और अगर आप एक सेफ ट्रेड हो तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। बट वही अगर आपको लगता है कि रेंज ब्रेक होता है, अगर मान लो कि नॉर्मल ट्रेड चल रही है और एक रेंज ब्रेक होता है, तो रेंज ब्रेकआउट पे ही आपको ट्रेड लेना है। रेंज कौन सी है, रेंज हमारी यही है। लोअर हमने बता दिया, सपोर्ट में हमारे पास में 927, उसके बाद में 981, देन 18,022 का, एंड देन है 89 और ऊपर है 175। 18175 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो नीचे की तरफ आने के चांसेस और है। कल का क्या प्रेडिक्शन है, कल का प्रेडिक्शन यही है कि जैसे आज हमने दिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि कल एक्सपायरी को आज जो एक्सपायरी थी उसके बाद में कल जो फ्राइडे है, जो नए ऑप्शंस आएंगे वो शायद मार्केट को ऊपर लेके जाए, बट वोलेटिलिटी होने के चांसेस भी है। हो सकता है कि शायद कंसोलिडेट करे मार्केट में, क्योंकि इतने मूवमेंट के आने के बाद में कंसोलिडेशन हो सकता है। बियरिश मूवमेंट के चांसेस कुछ कम हो चुके हैं, बिकॉज आज के जो मूवमेंट के जैसे लग रहा है कि बियर जो है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। बट स्टिल अगर हमें बियर ट्रेड मिलती है तो हमें लेनी है, बिकॉज आज के मूवमेंट से डिसाइड नहीं करना है कि क्या हो सकता है कि आज सिर्फ आज को फाइनल नहीं मानना, हो सकता है कि आज प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में और ज्यादा बाइंग
हो गई होगी, बट कल क्या पता ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। सो बियरिश अभी भी मार्केट में रीटेस्ट आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा रीटेस्ट नहीं आया। जितनी बड़ी मूवमेंट रही है निफ्टी की, आपने देखा था उन्हें टाइम फ्रेम पे, उतनी बड़ी अब तक रीटेस्ट नहीं आई है। तो रीटेस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब वो कितना मोमेंटम से आता है वो डिपेंड करेगा। अगर कंसोलिडेट करता है रेंज के अंदर में ट्रेड नहीं लेना, बट जैसे ही ब्रेक डाउन करता है, जैसे ही ब्रेक डाउन करता है हमें तुरंत ट्रेड लेनी है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में जैसे हमने कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो काफी अलग रिएक्ट कर रहा था, कि अगर निफ्टी गिरता है तो बैंक ज्यादा गिरेगा, बट निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक शायद कम बढ़ेगा। बट और हुआ भी है कि जब निफ्टी गिरा तो बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी हुई थी, और बड़ा जरूर बैंक निफ्टी जहां से ओपन हुआ, बट अभी तक जो है हाई नहीं तोड़ा है, अभी तक हाई नहीं तोड़ा है। निफ्टी में हमें एक अप साइड देने के बाद में रिटेस्ट दिखा, बट स्ट्रक्चर दिखा, बट यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखोगे, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखो तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, यानी कि एक रेंज में घूम रहा है, ना कि अप एंड डाउन है। यहाँ पे सिर्फ रेंज चल रही है। इस रेंज का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज का अपर एंड है 41,650 का, और लोअर साइड जो आज बनी है वो है लगभग 40,860, लगभग 40,800 का है। सो ये जो हमारी मेन रेंज है, इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही डिसाइड होगा कि बैंक निफ्टी में क्या है। बिकॉज बैंक निफ्टी मूवमेंट बहुत बड़ी थी, और लगभग हाई के पास में, हाई के पास में बैंक निफ्टी है। बिकॉज ऑफ दैट कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे, और हो सकता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि यहाँ हो सकता है कि कुछ लोग सेल करके पोजिशन निकल रहे हैं, या फिर कुछ लोग बाय करके अपना पोजिशन को बढ़ा रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम और कल की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। 5 मिनट का चार्ट है। आज का मूवमेंट क्या रहा? आज का मूवमेंट फर्स्ट वही सेम मूवमेंट रहा जो निफ्टी में रहा। फर्स्ट कैंडल में बनी, फर्स्ट कैंडल में एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में मूवमेंट अच्छी खासी मिली। यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट था फर्स्ट कैंडल में, लगभग यहाँ से लेके 41,000, अगर आप बात करो 41,000 से लेके लगभग 500 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें इजीली मिल गई। 450 से 500 पॉइंट्स की मूवमेंट इजीली हमें मिल गई, बिकॉज ऑफ जो हमने रेंज बनाई थी, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसकी वजह से। तो 500 पॉइंट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। उसके बाद में अगर आप देखो तो मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ दिखाया, फिर 12 बजे के बाद में निफ्टी ने कंप्लीटली कंसोलिडेट किया। जितने पास में मूविंग एवरेज आ रहे हैं वो कंसोलिडेशन को दिखाते हैं। मूविंग एवरेज का पास होना कंसोलिडेशन इंडिकेट करता है, तो ये कंसोलिडेशन में दिखा दिया। यानी कि मार्केट में जो है बुल स्ट्रॉन्ग थे, बियर्स ने ट्राई किया, बट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया और कंसोलिडेट करके रह गया। कल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम इसी कंसोलिडेशन का वेट करेंगे कि कंसोलिडेशन के बाद में क्या हो, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। अगर सेम कंटिन्यू करता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और सेम रेंज में कंटिन्यू करता है, तो हमें ट्रेड अवॉइड करनी है। बट अगर मार्केट रेंज में ओपन होके भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो हमें दोनों साइड में विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ले लेनी है बैंक निफ्टी केस में। बिकॉज बैंक निफ्टी में अगर मोमेंटम अच्छा हुआ तो कोई भी साइड में आप ट्रेड लो, आपका प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके सब कोई भी डाउट्स है, आपको ट्रेडिंग सीखना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।